Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So before we start with the video, don't forget to subscribe our YT channel Crack Competition for bank and government exam preparation. Okay, so guys IBPS RRB PO मेंस का एग्जाम 2 डेज पहले ही ओवर हो गया है. एक्चुअली मैं 3 दिनों से लगातार सफ़र पे ही हूँ. जयपुर मेरा एग्ज़ाम था, उसके जस्ट बाद ही वहीं से ही मैं सालासर चली गई थी, तो 3 दिन के सफ़र में ही हूँ. फाइनली कल रात मैं पहुँची हूँ. एंड ओके सो बहुत सारे मैसेजेस मिले थे कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं एंड क्या रहा, कैसा था एग्ज़ाम. सो वीडियो बना रही हूँ. ओके सो गाइज रीजनिंग का बताती हूँ पहले पजल से. ओके एक पजल मिली थी डे बेस्ड, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे था. ये काफ़ी इजी रही थी. इसका एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ. जो ऑड इवन वाला क्वेश्चन रहता है उसमें सभी में तो 1-1 का गैप आ रहा था गाइज, और एक ही ऑप्शन था जिसमें 2 का गैप आ रहा था. सो वही आंसर था, दैट्स वाई ये इजी थी, होगी. ओके नेक्स्ट पजल थी गाइज 7 to 8 पर्सन थे विद उनकी पोस्ट, लाइक पीओ थी, क्लर्क एंड जो भी. ओके इसमें ये थोड़ी सी मॉडरेट थी, दैट्स वाई एक पॉसिबिलिटी में, बट फिर भी बन गई थी. बिकॉज जो डेज वाली थी वो मुझसे एक ही बार में बन गई थी, लेकिन जो ये पोस्ट वाली थी ये सॉरी एक पॉसिबिलिटी ली इसने मेरी. ओके नेक्स्ट थी, ये भी मॉडरेट थी, लाइक पैरेलल दिए हुए थे, 5 पर्सन थे. इसके साथ थे फ्रूट्स दिए हुए थे, मैंगो ग्रेप्स, किसने कौन सा पसंद किया. सो बनने को तो ये एक बार में बन गई, लेकिन जो इसके क्वेश्चन थे ना वो लाइक मॉडरेट थे. जैसे यहाँ पे जो बंदा बैठा है इसके सामने जो भी है, उसके आगे से लेफ्ट राइट से इतने बंदे का बताओ कि कौन बैठा है, या उसके भी फ्रंट में कौन बैठा है, अपोजिट में कौन बैठा है वो बताओ. दैट्स वाई ये थोड़ी मॉडरेट ये भी थी. ओके नेक्स्ट एक सिंगल क्वेश्चन था गाइस, 7 या आई थिंक 7 ही पर्सन थे उसमें. उसमें आप लोग बताना मुझे, मेरा उसमें CND आया है बिकॉज उसमें 2 पॉसिबिलिटीज थी, तो आंसर दोनों से अलग अलग आ रहा था. सो ऑप्शन में CND भी था, सो मैंने CND लगाया. आप लोग बताना कि आप लोगों का क्या आंसर रहा है इसमें. ओके नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, इसमें 10 डिजिट्स गिवन थी. सो फर्स्ट वालों को आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था एंड सेकंड वालों को डिसेंडिंग में, 5-5 पेयर में. ओके सो उसके बाद लास्ट में लगाना था राइट से थर्ड का एंड लेफ्ट से सेकंड लेना था. कोई जो भी वर्ड था मुझे वो प्रॉपर याद नहीं है, बट आंसर डेफिनेटली याद है. उसको डिवाइड करना था एंड मेरा आंसर आ रहा था 1.25. ओके डन. नेक्स्ट सिनोनियम्स सॉरी लॉग्स थे जो गाइज वो थोड़े मॉडरेट थे, लाइक सिंपल एक रहते हैं ना वो नहीं थे. इसमें जो कंक्लूजन था वो थोड़ा बड़े में था, सबको अलग अलग से चेक करना पड़ रहा था. सो इसमें मेरी क्या रहती है, मैं ऑलवेज नीचे से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज इन लोगों का माइंड ऐसे ही वर्क करता है. सारे स्टार्टिंग से चेक करते हैं फर्स्ट वाले से, बट नहीं, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ. 4th 5th नन ऑफ दिस रहता है एंड मैं 4th से स्टार्ट करती हूँ. सो इसमें ठीक है, इजी थे, बन जाने वाले थे. लेकिन जो एक क्वेश्चन इन्होंने मिडिल में डाला था, सबको लाइन वाइज नहीं डाला था, उसमें नॉट फॉलो बताना था. जिसने भी उसको चेक कर लिया होगा उसने तो सही बना लिया होगा, अदरवाइज वो फॉलो वाला ही टिक करके आया होगा, बिकॉज बाकी सारे फॉलो वाले थे. बट मेरा ठीक था, नॉट फॉलो वाला था. ओके फिर भी आपको इसका आंसर याद हो तो मुझे प्लीज बताना. ओके नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, ये इजी था, बन गया था. डायरेक्शन था गाइज वो मॉडरेट लेवल था. एक्चुअली मैंने स्किप किया इसको. ओके ऐसे से कुछ बनना था, बट वो मुझसे एक्चुअली 2 अलग अलग थे. ठीक है, उन दोनों पार्ट्स को ऐड करना था, वो मुझसे ऐड नहीं हो रहे थे. सो मुझे दिख रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया. ओके नेक्स्ट इनपुट आउटपुट था गाइज, ये मुझसे बन जाता, बट जो डायरेक्शन था उस पर मैंने टाइम वेस्ट करने की वजह से मुझसे इनपुट आउटपुट नहीं बना. ओके सो ये मेरा स्किप है. सो ओवरऑल रीजनिंग ठीक है, इतना ये नहीं कह सकते कि मॉडरेट थी, बनने वाली थी. ओके इजीली 30+ बन जाते, बट इस डायरेक्शन के क्वेश्चन की वजह से मुझसे नहीं बने गाइज. सो मैंने ओनली 26 किए हैं. ओके आप लोग बताना आप लोगों ने कितने किए हैं रीजनिंग में. नेक्स्ट क्वांट की बात करूंगी, वेट. ओके सो क्वांट में DI से बात करती हूँ. फर्स्ट DI थी HR गिवन था, HR और फाइनेंस था, एंड इधर इन दोनों का डिफरेंस था. ओके सो इधर ABCD गिवन थे. फर्स्ट में मुझे प्रॉपर वैल्यूज तो याद नहीं है, बट फर्स्ट में X- समथिंग कुछ था.
ओके बी में प्रॉपर कोई वैल्यू थी, इसमें जेड स्केयर करके कुछ था, इसमें प्रॉपर कोई वैल्यू थी। एंड एचआर और फाइनेंस में इसमें रेशो दिया हुआ था ओके सबका। अब लाइक ये तो याद नहीं है मुझे, लाइक 1 2 कुछ भी ले लो जो भी था। एंड जो बी की वैल्यू थी वो उसमें पी रेशो क्यू था और गिवन था जो पी है वो क्यू से बड़ा है ओके। नेक्स्ट एचआर और फाइनेंस में तो आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक इसमें वैल्यूज ही गिवन थी ओके। सो गाइज मेरा आंसर x की वैल्यू 140 आई थी, z की वैल्यू 30 आई थी और y की 500 कुछ थी, मुझे प्रॉपर याद नहीं है ओके। सो आप लोग बताना आप लोगों की भी यही आई थी या नहीं। बट इसमें मुझसे मिस्टेक पता है क्या हो गई गाइज, मैंने उसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था, इसमें कोई टफ नहीं था सॉल्व करना, बहुत इजी था वो, मैंने प्रॉपर कर लिया, टाइम वेस्ट भी किया। बट जो इसके क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे ओके, लेंदी थे लाइक। सो इसमें एक क्वेश्चन था पी और क्यू को जब सॉल्व करना था कि जो पी है वो गिवन था क्यू से बड़ा है, मेरा पी 500 आ गया था गाइज और मैंने कंफर्म भी किया कि वो एकदम एग्जैक्ट सही था और मुझे पी को बड़ा रखना था और इनका गैप जो था वो 100 का था, याद आया मुझे गैप 100 का था। सो यहाँ पे मुझे 400 रखना था बट मैंने बस पता नहीं वहाँ पे माइंड वर्क नहीं किया, मैंने क्यू को मैं बार बार 600 ले रही थी, 400 की बजाय 600 ले रही थी। और जो क्वेश्चन था उसमें ऑब्वियसली इनका रेशो ऐड होकर 11 आ रहा था, जो भी वैल्यू थी वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए बट वो नहीं हो रही थी, होगी भी नहीं ना बिकॉज यहाँ पे मुझे 400 लेना था और 9 आना था यहाँ पे। सो उस वजह से मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, मैं आई थिंक 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैंने स्किप किए हैं इसके, या तो मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं या 3 बनाए हैं। सो या तो 2 मेरे क्वेश्चन स्किप हुए हैं या फिर 3 क्वेश्चन स्किप हुए हैं ओके। सो इस बनाने के बावजूद भी ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ओके। सो सेकंड जो था गाइज वो डबल पाई चार्ट था, ये काफी इजी था। फर्स्ट वाले में टोटल गिवन था बस और कार थे, परसेंटेज गिवन था ओके, सो ये इजीली निकालना था। एंड सेकंड वाले में बस का था और टोटल गिवन था, आई थिंक 9000 था, आप लोग देखना या तो 90,000 था या 9000 था ओके। सो ये काफी इजी था, मैंने क्या किया पहले पूरा कंप्लीट चार्ट इसको बना लिया, इसके बाद 5 के 5 क्वेश्चन इसके टिक हो गए इजीली ओके। नेक्स्ट कैसलेट था गाइज, ये मैंने थोड़ा सा देखा तो था, कुछ रेशो में गिवन था, 3 पार्ट थे पता नहीं 4 थे, उसको रेशो में करना था, तो वो थोड़ा मुझे देखने में ही लेंदी लग रहा था। सो मुझे दिख रहा था एक बार ये स्किप करना चाहिए, सो मैंने इसको स्किप किया ओके। नेक्स्ट गाइज अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन थे, इजी थे, ये बन गए थे ओके। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक के कुछ मिले थे, वो भी इजी थे, बन गए थे। सो नंबर सीरीज के क्वेश्चन गाइज ये थे, देख लो आप लोग। इसमें आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन स्किप किया है, अभी आंसर तो मैं नहीं सॉल्व किया इसको, मैंने जस्ट मैंने बताया है, तो ये इजी थे, इजीली बन रहे थे ओके। सो और ओके नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अर्थमेटिक की। मुझे क्वेश्चन तो गाइज याद नहीं है बट आंसर जरूर याद है, कोई टॉपिक था उसका आंसर मेरा 50,000 आया था, सो वो मैंने ऑप्शन से किया था, सो इजीली 50,000 बन गया था। नेक्स्ट पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन किया था, एक्स की वैल्यू आ गई थी, आंसर तो आई थिंक नहीं याद 4 या 6 था, डोंट नो, बट वो एक्यूरेट आ गया था। सो ओवरऑल पार्ट में गाइज मैंने 21 क्वेश्चन किए हैं, सो नॉट बैड। वो अगर मेरे DI के 2-3 क्वेश्चन और बन जाते सो इजीली 23-24 हो जाते, बट इट्स ओके ओके। एक्चुअली एक्यूरेसी पे ध्यान दिया मैंने, उनको मेरे आंसर नहीं आ रहे थे तो मैंने वो स्किप करे ओके। नेक्स्ट हिंदी गाइज इजी टू मॉडरेट थी, बस कह लो कि वही है ना, इसमें थोड़ा आपको लगता है कि ये सही होगा बट वो एक्चुअली में वो गलत होता है, ये लास्ट ईयर मैंने देख लिया था, सो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, सो इसमें हिंदी में मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं ओके। नेक्स्ट ये तो ठीक था, लास्ट ईयर से तो ठीक ही था, इजी टू मॉडरेट तो था ही, बट ठीक है कुछ क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे, फिर भी मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, 20 क्वेश्चन इसमें किए मैंने ओके। कंप्यूटर तो भाई क्या ही बताऊं, कंप्यूटर तो प्रॉपर मॉडरेट लेवल का था। सो मेरी एक्चुअली मेरे कभी सब्जेक्ट भी नहीं रहा है कंप्यूटर, सो मैंने इसको इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ सब था, क्लासेस मैंने सब लगाई थी, नोट्स सब पढ़ के गई थी, बट क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी डीप क्वेश्चन आए थे, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आंसर क्या लगाएं, लगभग अप्रोक्सीमेट मिलते जुलते, एंड क्या तो बताऊं, काफ़ी मतलब ऐसे लगा कि नो यार रिस्की है करना, सो बहुत ज़्यादा नहीं किए, सो 21 करके आई हूँ, बस कंप्यूटर थोड़ी सी कट ऑफ को संभाल ले, अदरवाइज श्योर नहीं हूँ बिकॉज आंसर मैच नहीं किए हैं मैंने,
और करती भी नहीं हूँ, देखा जाएगा जो होगा। सो ओवरऑल गाइज मैंने टोटल 113 किए हैं। सो आप लोग बताना आप लोगों का क्या स्कोर रहा है। सो थोड़ा लेट हो गई हूँ बट ठीक है, और इतने भी बेकार नहीं गए हैं। अगर मेरी एक्यूरेसी रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, होने का चांस है अभी। बाकी देखो क्या होता है, अगर ज़्यादा ही नेगेटिव हो गए फिर तो क्या ही कहना। ओके, सो आप लोग बताना। और 8 को भी एग्ज़ाम है, सो 7 को उसके लिए भी निकलना है मुझे। सो अभी ओनली 4 days हैं गाइज। IBPS क्लर्क मेंस पे फोकस करना है। सो आप लोग भी उसी पे फोकस करो, इंग्लिश पे मेनली फोकस करो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज।